हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं आदर्श सिंह, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर्स नहीं कह सकते हैं, मतलब ये हम कुछ इसमें हम 2-3 तरीके के चैप्टर हम लेके आए हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एक वर्ड एनालॉजी कवर होगा और दूसरा हमारा जो है वर्ड क्लासिफिकेशन कवर होगा। ठीक है, 2 चीज़ हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, क्योंकि हमने जो है अपना जब एनालॉजी पढ़ा था तो उसमें वर्ड एनालॉजी नहीं पढ़ा था, और जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें अपना वर्ड क्लासिफिकेशन हमने नहीं पढ़ा था। तो आज हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से दोनों चीज़ कवर कर लेंगे। ज़्यादा लंबी नहीं होगा वीडियो, छोटा ही वीडियो होगा, तो वीडियो को आखिरी तक दोस्तों जरूर देखिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं वर्ड एनालॉजी की। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस इसमें से डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। चाहे आप लोग एसएससी की बात करें, चाहे आप लोग रेलवेज की बात करें, चाहे कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, इस वर्ड एनालॉजी और वर्ड क्लासिफिकेशन से दोस्तों क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, अगर कि कौन कौन से क्वेश्चंस या फिर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे हम लोग ने वर्ड नंबर एनालॉजी में देखा था, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड एनालॉजी में पूछा जाता है। आपके सामने 2 वर्ड दिए गए होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका इंडिया दिया है। ठीक है, हाँ, चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका इंडिया दिया है। ठीक है, इंडिया, फिर यहाँ आपका न्यू दिल्ली दिया है। ठीक, फिर आपको दिया जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश, और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ठीक है, आपको दोस्तों बताना होगा जो रिलेशन इंडिया का न्यू दिल्ली के साथ है, वही रिलेशन बांग्लादेश का क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। ठीक, अब आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। ठीक, ऑप्शन की बात करते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए पहला है ढाका, दूसरा मान लीजिए है बैंकॉक, सी मान लीजिए है इस्लामाबाद, और डी आप मान लीजिए कि नेपिडो है आपका, नेपिडो। ठीक है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको दोस्तों बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि बांग्लादेश से रिलेट कर रहा है उसी प्रकार से जिस प्रकार से इंडिया रिलेट कर रहा है न्यू दिल्ली से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडिया क्या है दोस्तों, जो मतलब न्यू दिल्ली हमारा क्या है, न्यू दिल्ली हमारा इंडिया का क्या है, कैपिटल है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बांग्लादेश का कैपिटल लिखना होगा। तो बांग्लादेश का दोस्तों कैपिटल क्या है, बांग्लादेश का कैपिटल हमारा ढाका है, तो हमारा ढाका जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब किस किस कॉन्सेप्ट के किस किस चीज़ों पे, मतलब किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ ये देखिए आप लोग, सबसे पहले कंट्री एंड कैपिटल, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा आता है कंट्री एंड करेंसी, एक कंट्री है उसकी करेंसी क्या है। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, ठीक है, किस इंस्ट्रूमेंट से क्या चीज़ मेजर की जाती है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। क्वांटिटी एंड यूनिट, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि राइस राइस को केजी में नापा जाता है, तो बताइए कि डिस्टेंस को किस में नापा जाता है, तो डिस्टेंस को हमें किलोमीटर मीटर में नापते हैं। ठीक है, उस प्रकार से इंडिविजुअल एंड ग्रुप, इंडिविजुअल और ग्रुप, जैसे कि लोगों के ग्रुप को मतलब कि लोगों के ग्रुप को कुछ कहते हैं, तो बताइए कि फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, एनिमल और यंग वन, एनिमल और यंग वन, ठीक है, मतलब कि पशु और उनका बच्चा, इसमें रिलेशन पूछा जाता है। एनिमल, थिंग या फिर साउंड, ठीक है, एनिमल जो है साउंड कैसे करते हैं, उनका साउंड क्या होता है, या फिर कोई चीज़ या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट, उनका साउंड कैसा होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिविजुअल एंड क्लास, ठीक है, इंडिविजुअल वो किस क्लास से, मतलब किस वर्ग से वो लोग बिलोंग करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। स्टडी एंड टॉपिक्स, ठीक है, स्टडी मतलब किसी की स्टडी को क्या कहते हैं, तो बताइए उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मान लीजिए बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजिस्ट लॉजिक कहते हैं, तो बताइए जो एंशिएंट चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, तो उनकी स्टडी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और हमारे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी होते हैं जो कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो वो हमारा कोई टाइप नहीं है, वो तो हमारे मिसलेनियस में आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए, अब बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन पहला क्या कहा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें दोस्तों, ज़्यादा बड़े बड़े मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत जीएस की नॉलेज होगी तो आप लोग क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके लिए आपको जीएस की नॉलेज होना दोस्तों थोड़ा ज़रूरी है। ठीक,
अब यहाँ पे दोस्तों बात करें लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का रिलेशन बुक से दिया गया है, तो बताओ म्यूजियम का रिलेशन क्या होगा, म्यूजियम का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। अब लाइब्रेरी में दोस्तों क्या रखी जाती हैं, लाइब्रेरी में बुक्स रखी जाती हैं, उसी प्रकार से म्यूजियम में क्या होते हैं, म्यूजियम्स में हमारे दोस्तों क्या होते हैं, आर्टी फैक्ट्स होते हैं। आर्टी फैक्ट्स मतलब पुरानी चीजें, ठीक है, क्या होती हैं, पुरानी चीजें। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्डिंग, म्यूजियम में बिल्डिंग तो होती नहीं है, म्यूजियम में पीपल होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लाइब्रेरी में भी पीपल होते हैं, लेकिन वहाँ पे रखी क्या जाती है, बुक्स रखी जाती हैं। तो उसी प्रकार से म्यूजियम में क्या रखे जाते हैं, आर्टिफैक्ट्स रखे जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोन टॉक तो टेलीविजन, अगर फोन का रिलेशन टॉक के साथ है तो बताइए बताइए टेलीविजन का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ कैसे होगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, फोन पे हम लोग टॉक करते हैं, ठीक है, तो बताइए टेलीविजन पे हम लोग क्या करते हैं, टेलीविजन को हम लोग देखते हैं। तो टेलीविजन को हम लोग क्या करते हैं, टेलीविजन को हम लोग देखते हैं, व्यू करते हैं टेलीविजन को, है ना। टेलीविजन का रिमोट के साथ, रीड के साथ और चैनल के साथ कोई भी संबंध नहीं बनता, वो नजर आ रहा है। फोन पे टॉक करते हैं तो टेलीविजन को हम लोग व्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, बी का रिलेशन बी हाइव के साथ दिया है, तो लायन का रिलेशन हमें निकालना है। तो बी का रिलेशन बी हाइव के साथ दिया है, तो बी, बी क्या है, बी बी हाइव में रहती है, मतलब मधुमक्खी कहाँ रहती है, मधुमक्खी की छत्ते में रहती है। बी बी हाइव में रहती है, तो उसी प्रकार से लायन कहाँ रहता है, लायन हमारा डेन में रहता है, ठीक है। लायन हमारा कहाँ रहता है दोस्तों, लायन हमारा डेन में रहता है, गुफा में रहता है, ठीक है। लायन शेड में तो रहता नहीं है, स्टेबल मतलब अस्तबल, जहाँ पे घोड़े रहते हैं वहां तो रहता नहीं है। कैनल मतलब जहाँ पे कुत्ता रहता है वहां तो रहता नहीं है। तो कहाँ रहता है, लायन हमारा डेन में रहता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले कहा थोड़ी बहुत आपको जीएस की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है, जनरल साइंस की, जो कि आपको पढ़ते होंगे आप लोग, अगर तैयारी कर रहे हो तो इतना तो नॉलेज आपको होगा ही कि क्या किसकी कैपिटल है, क्या किसकी करेंसी है, कौन से एनिमल कहाँ रहते हैं, ये सब नॉलेज आपको थोड़ा बहुत होगा, ये मैं आपको मान के चलता हूँ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ऑक्टागन, ऑक्टागन दोस्तों क्या होता है, ऑक्टागन एक शेप होता है मैथ्स में, या फिर मतलब नॉर्मल लाइफ में भी क्या होता है, ऑक्टागन एक शेप होता है। तो ऑक्टागन में हमारे दोस्तों साइड कितने होते हैं, वो 8 साइड होते हैं। उसी प्रकार से आपको बताना है हेप्टागन में कितने साइड होते हैं। तो ऑक्टागन में हमारे 8 साइड होते हैं, तो हेप्टागन में हमारे दोस्तों कितने होते हैं, हेप्टागन में हमारे 7 साइड होते हैं, ठीक है। कितने साइड होते हैं, 7 साइड होते हैं, ठीक। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्रिकेट पिच बैडमिंटन। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्रिकेट, क्रिकेट को दोस्तों कहाँ पे खेला जाता है, क्रिकेट को हमारा पिच पे खेला जाता है। उसी प्रकार से आपको बताना है बैडमिंटन कहाँ पे खेला जाता है। तो बैडमिंटन हमारा उसमें कहाँ खेला जाता है, बैडमिंटन हमारा कोर्ट में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। ट्रैक में, फील्ड में और पूल में नहीं खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। ट्रैक में हम लोग एथलेटिक या क्या कहते हैं कि, हाँ, एथलेटिक्स खेलते हैं। फील्ड में तो हम लोग कुछ भी खेलते हैं, मतलब कि अपना फुटबॉल हो गया या जो भी हो गया। पूल में हम लोग तो स्विमिंग पूल में पूल ही वो होता है, और बाकी यहाँ पे कोर्ट हो गया। हाँ, प्लांट्स, अब देखिए प्लांट्स का रिलेशन दिया है बॉटनिस्ट के साथ, तो आपको बताना है एनिमल्स का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो प्लांट्स बॉटनिस्ट, तो प्लांट्स की स्टडी को दोस्तों, जो मतलब जो प्लांट्स की स्टडी करता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट कहते हैं। प्लांट्स की जो स्टडी करता है उसको बॉटनिस्ट कहते हैं। उसी प्रकार से आपको बताना है कि जो एनिमल्स की स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं। तो प्लांट्स की जो स्टडी करता है उसको बॉटनिस्ट कहते हैं, एनिमल्स की जो स्टडी करता है उसको हम लोग जूलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जूलॉजिस्ट, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी चीज़ों की हम स्टडी करता है, ठीक है। जियोलॉजिस्ट जो कि हमारे रॉक्स की स्टडी करता है, और केमिस्ट हमारा जो जो केमिस्ट होता है ना, ठीक। हाँ, लेथार्जी, अलर्टनेस, जेंटल, अभी आपको थोड़ा अगर सिनोनिम एंटोनिम आता होगा तो आप ये भी कर लेंगे आराम से। लेथार्जी मतलब होता है सुस्त पड़े रहना बहुत ही, है ना। अलर्टनेस मतलब क्या होता है, बहुत ही एक्टिव रहना। मतलब कि ये क्या है, इसका एंटोनिम है, इसका अपोजिट है। तो आपको वही बताना है कि जेंटल का अपोजिट क्या होगा। तो जेंटल मतलब एकदम लोगों से जेंटल रहना, काइंड रहना। उसी प्रकार से अगर जेंटल का अपोजिट की बात करें तो जेंटल का अपोजिट होता है दोस्तों हार्श। हार्श मतलब थोड़े मतलब कि हाँ, मतलब हार्श क्या कहते हैं कि दुर्व्यवहार करना, या फिर क्या कहते हैं कि थोड़े हार्श होना, है ना। लेथार्जी, लेथार्जी मतलब, लेथार्जी का मतलब होता है सुस्त पड़े रहना, उसका उल्टा होता है, उसका जो अपोजिट कह सकते हैं या एंटोनिम कह सकते हैं, होता है अलर्टनेस। उसी प्रकार से जेंटल का जो अपोजिट होता है वो हमारा हार्श होता है, ठीक है। हाँ, टेलर, स्विंग मशीन, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, टेलर यूज करता है स्विंग मशीन। टेलर दोस्तों क्या यूज करता है, स्विंग मशीन यूज करता है। तो इलेक्ट्रिशियन एक्सपेंसिव तो यूज करता ही नहीं है, फार्मर प्लांट्स तो यूज करता ही नहीं है, सीजर्स हेयर, सीजर तो हेयर को यूज करती नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन हमारा, पुलिस हो जाएगा। पुलिस हमारा हैंडकफ्स को यूज करता है, ठीक है। जैसे हमारा टेलर स्विंग मशीन को यूज करता है, उसी प्रकार से पुलिस हमारा हैंडकफ्स को यूज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको रिलेशन निकालना होगा, आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि इसका, आपको ये रिलेशन इसके साथ नहीं पता होगा तो आप लोग ये भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको सबसे पहली बात तो रिलेशन पता होना चाहिए। आपको थोड़ी बहुत जीएस की नॉलेज, थोड़ी बहुत मतलब सबकी नॉलेज होगी, इंग्लिश की नॉलेज, या फिर क्या कह सकते हैं कि हाँ, जीएस के मैक्सिमम क्वेश्चन जीएस के आते हैं इसमें। तो इन सब की अगर आपको नॉलेज होगी, या फिर तो फिर आप लोग क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, कोई उसमें समस्या नहीं होगी, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें श्योर शॉर्ट कंफर्म क्वेश्चन इसमें पूछा जाता ही जाता है।
आप बात करें अगर एसएससी की बात करें, अगर हम लोग एसएससी की प्री की बात करें तो उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं आराम से, और मेंस में भी आते हैं। और बाकी अदर हमारे रेलवे एग्जाम में तो 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कई कई बार। ठीक, तो अब यहाँ तक हमारा दोस्तों क्या था, हमारा वर्ड एनालॉजी यहाँ तक हमने खत्म कर ली। और भी कई सारे कंसेप्ट हैं, हजारों कंसेप्ट हैं, तो हम हजारों क्वेश्चन यहाँ करेंगे नहीं। आपको अगर जीएस की नॉलेज होगी तो आप लोग आसानी से क्वेश्चंस को कर लेंगे। मैंने आपको बस कुछ एक ओवरऑल क्वेश्चंस बता दिए कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकें। ठीक, अब यहाँ पे वर्ड क्लासिफिकेशन, अब वर्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे हम लोग ने देखा था वहाँ पे नंबर क्लासिफिकेशन में, उसी तरीके के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे भी वर्ड क्लासिफिकेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे आते हैं आपके सामने, जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जो कि बाकी तीनों ऑप्शन से सबसे अलग है। ठीक, हाँ, बाकी तीनों ऑप्शन से सबसे अलग है। अब जैसे मैं आपको बात करूं, एग्जांपल देता हूं मैं आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा। मान लीजिए आप रन, ठीक है, रन, वॉक, ठीक है, थिंक, रन वॉक थिंक और स्विम। ठीक है, आपके सामने ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए होंगे। आपको बताना होगा दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो रन की बात करें दोस्तों तो इसमें भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। वॉक की बात करें तो इसमें भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। स्विम की बात करें तो इसमें भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। वहीं अगर थिंक की बात करें दोस्तों, थिंक हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन हमने अपने नंबर क्लासिफिकेशन में भी किया था, तो अब इसी तरीके से हम लोग अपने वर्ड क्लासिफिकेशन में भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दोस्तों, देखिए आप। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करें, हाँ, तो आपके सामने ऑनियन है, कोरिएंडर है, पोटैटो है, बीट रूट है। आपको बताना है इन चारों में से सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, और वही हमारा बिल्कुल सही उत्तर भी हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ बात करें, ऑनियन मतलब दोस्तों क्या होता है, प्याज होता है। कोरिएंडर मतलब कि धनिया, ये अपना आलू, और ये हमारा बीट रूट। ठीक है, तो इन चारों में से आपको बताना है सबसे अलग कौन सा है। अनियन की बात करें, ये भी हमारी रूट क्रॉप है। पोटैटो की बात करें, ये भी हमारी एक रूट क्रॉप है। बीट रूट की बात करें, ये भी हमारी एक रूट क्रॉप है। लेकिन जो हमारी कोरिएंडर है, धनिया है, ये हमारी रूट क्रॉप नहीं है, तो ये एक हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कोरिएंडर दोस्तों क्या है, कोरिएंडर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, हाँ, अगला क्वेश्चन, पील फ्राई रोस्ट बेक। पील फ्राई रोस्ट बेक, देखिए फ्राई में भी हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब हम लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब एक्टिविटी नहीं कह सकते, मतलब कि एक हमारा कुकिंग का पार्ट है। फ्राई रोस्ट और बेक, फ्राई रोस्ट और बेक हम लोग कुकिंग का पार्ट ही एक, हम लोग क्या कहते हैं कि इसको हम लोग फ्लेम का यूज़ करके या फिर आग का यूज़ करके हम लोग इसको काम करते हैं। लेकिन जो पील है, ये हमारी एक नॉर्मल एक्टिविटी है जो कि हमारी खाने से पहले होती है। ठीक है, ये सब हमारी जब खाना बनाना होता है तब होती है, लेकिन जब हमारा खाना बनाने से पहले पील हम लोग करते हैं। ठीक है, छीलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सबसे अलग हो जाएगा। रोज एप्पल लिली लोटस, तो रोज एप्पल लिली लोटस आप लोग समझ गए होंगे, तो बहुत आसान है। ये देखिए हमारा, ये हमारा फ्लावर है, ये भी हमारा फ्लावर है, लोटस भी हमारा फ्लावर है। लेकिन एप्पल हमारा क्या है, एप्पल हमारा फ्रूट है, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, फाइंड द आउट वन आउट। हाँ, तो इसमें क्या है, वही जो अभी मैंने आपको ऑप्शन दिया था, रन, थिंक, वॉक, स्विम। तो रन क्या है, इसमें भी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है। थिंक में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। वॉक में भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है, और स्विम में भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है। तो जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं हो रही है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि थिंक हमारा जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा दोस्तों हो जाएगा, है ना। हाँ, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हेलीकॉप्टर है, कार है, ट्रेन है, साइकिल है। हेलीकॉप्टर की बात करें, अब आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग ये कहेंगे हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, ये बाकी सारी हमारी रोड पे चलती हैं, तो ये हमारा हेलीकॉप्टर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों ये हमारा बिल्कुल गलत है, ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ऐसा आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हम प्रायोरिटी देते हैं दोस्तों वो अलग कंसेप्ट को देते हैं। वो कंसेप्ट क्या है, हेलीकॉप्टर हमारा फ्यूल से चलता है, कार भी हमारी किसी न किसी फ्यूल से चलती है, ट्रेन भी हमारी फ्यूल से चलती है, लेकिन जो साइकिल है वो बिना फ्यूल की चलती है, हम लोग इसको बिना फ्यूल के चला सकते हैं। तो साइकिल हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम लोग यहाँ पे फ्यूल के कंसेप्ट को दोस्तों ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा, है ना। अगर आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग साइकिल को मार्क करिएगा, हेलीकॉप्टर को नहीं। हेलीकॉप्टर हालांकि ऊपर उड़ता है, लेकिन वो हमारा फ्यूल से वो भी उड़ता है, तो इसलिए हमारा साइकिल जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शीट, क्विल्ट, कॉट, पिलो। अब सबसे पहले मैं आपको अगर हिंदी की बात करूं, यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूं मैं। शीट मतलब होता है चद्दर, ठीक है, ये चद्दर होता है। क्विल्ट मतलब रजाई होता है, रजाई। कॉट मतलब होता है खटिया,
खटिया आप लोग जानते ही होंगे, सब लोग गांव से अगर रिलेटेड होंगे तो उनको खटिया के बारे में पता ही होगा। और पिलो हमारी होती है तकिया, है ना, तकिया। तो आपको इन चारों में से दोस्तों बताना है सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, चद्दर, रजाई, खटिया और तकिया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सिंपल है बहुत। शीट को, मतलब कि चद्दर को, रजाई को, तकिया को, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, खटिया के ऊपर रखते हैं, खटिया के ऊपर बिछाते हैं, रखते हैं ना। तो इसीलिए हमारा जो है कॉर्ड जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको हम लोग सबसे पहले नीचे बिछाते हैं, तो ये हमारा सबसे सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी तीन हम लोग खटिया के ऊपर रखते हैं या फिर बेड के ऊपर रखते हैं। ठीक। हाँ, अब इसका आंसर दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आप लोग तभी कर पाएंगे जब आप लोग को जीएस की अच्छी नॉलेज होगी। ठीक है, आप लोग अगर जीएस पढ़ रहे होंगे, आप लोग को इन क्रॉप्स के बारे में पता होगा कि राबी क्रॉप्स है, खारिफ क्रॉप्स है, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, स्वान, पैरेट, कोयल, वल्चर, इन चारों में से अलग है कौन सा है। स्वान की बात करें तो ये हमारी सही उत्तर हो जाएगा। क्यों सही उत्तर हो जाएगा, कि जो स्वान है दोस्तों ये हमारी पानी में रहती है, पानी में रह सकती है ना। लेकिन जो हमारा पैरेट है, कोयल है, वल्चर, ये सब हमारे पानी में नहीं रहते हैं। स्वान ही हमारी एक ऐसी बर्ड है जो हमारी पानी में रहती है। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मार्च, नवंबर, मई, अक्टूबर। हाँ, अब दोस्तों यहाँ पे अलग कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है इसमें, मार्च में दोस्तों कितने दिन होते हैं, मार्च हमारे 31 डेज होते हैं। नवंबर में हमारे कितने डेज होते हैं, नवंबर में हमारे 30 डेज होते हैं। मई में हमारे 31 डेज होते हैं और अक्टूबर में भी हमारा 31 डेज होते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा नवंबर हो जाएगा। क्योंकि बाकी जो तीनों ऑप्शन है दोस्तों, उन तीनों ऑप्शन में हमारे 31 दिन होते हैं। लेकिन अगर नवंबर महीने की बात करें तो इसमें हमारे 30 ही दिन होते हैं। तो ये हमारा सबसे अलग और सबसे सही उत्तर हो जाएगा, है ना। हाँ, आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट। जर्मनी, जापान, पोलो, स्पेन। अब आपको बताना है, ये क्वेश्चन भी आप लोग तभी कर पाएंगे जब आपको अच्छी नॉलेज होगी जीएस की। ठीक है, आपको पता होगा ये कंट्रीज कहाँ पे है, क्या कैपिटल है इनकी, कहाँ लाई करती हैं लोग, किस कॉन्टिनेंट में, इन सब के बारे में आपको अगर पता होगा तभी आप लोग ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जर्मनी की बात करें, जर्मनी, पोलैंड और स्पेन। हाँ, जर्मनी, पोलैंड और स्पेन, ये तीनों जो हमारी दोस्तों कंट्रीज हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी यूरोपियन कंट्रीज हैं। क्या है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, है ना। वहीं अगर हम लोग बात करें इस जापान की, जापान हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये एशियन कंट्री है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एशियन कंट्री है। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों हमारी दोस्तों क्या थी, बाकी तीनों हमारे यूरोपियन कंट्री थी। ठीक। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहेगा। हमने अपने लगभग सारे टाइप, क्या कहते हैं कि सारे टाइप तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा खासा कवर कर लिए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग एक नए चैप्टर शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा मतलब कंसेप्ट हमारे पास थे नहीं, बस इतने ही कंसेप्ट थे। इतना आप लोगों ने अगर सीख लिया, आप लोग क्या करना है, आप लोग को अगर जीएस की अच्छी नॉलेज होगी तो आप लोग को बस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। कुछ इसमें समझाने जैसा था नहीं, मैंने आपको बता दिया किस किस क्वेश्चन, किस किस कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन कंसेप्ट की आप लोग प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी और अच्छी करिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, उसके पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।